बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब फरमाए। आज हम इल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म दुआ के चौथे शेर की तशरीह करेंगे। शेर है, मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीरो वज़ीर, मेरा नशेमन भी तू शाखे नशेमन भी तू। अज़ीज़ तलबा, इल्लामा इकबाल शायर मशरक़, हकीमुल उम्मत, नवाज़ फितरत हैं। इकबाल के यहाँ इश्क़ हकीकी का जज्बा और रंग गालिब नज़र आता है। उन्होंने मुसलमान कौम की इस्लाह के लिए अपनी शायरी को ज़रिया बनाया। तशरीह लिखने से पहले आपने मस्जिद कुर्तबा के हवाले से इल्लामा इकबाल के बारे में लिखना है कि उन्होंने ये नज़्म किन हालात में लिखी, और इसके बाद आपने तारुफ़ का बहुत सारा पैराग्राफ जो आपने शायर के हवाले से तशरीह लिखने से पहले लिखा था वो सारा आप यहाँ लिखेंगे। फिर शेर की तशरीह लिखना शुरू करेंगे। शेर की तशरीह के लिए आपने मुश्किल अल्फाज के मानी पहले समझने हैं। वो इस तरह से हैं, नशेमन होता है रहने की जगह ठिकाना, दरगाह होता है दरबार, वज़ीर बादशाह के साथ काम करने वाला, और मीर बादशाह। इल्लामा इकबाल की शायरी में जगह जगह इश्क़ हकीकी का असर मिलता है और एक रूहानी तासर और एक कैफियत पाई जाती है। इश्क़ हकीकी अल्लाह ताला का इश्क़ और अल्लाह से मोहब्बत होता है। इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मिल्लत इस्लामिया के मुर्दा जिस्म में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी। उन्होंने अपने असर अंगेज़ कलाम से आलमे इस्लाम को बेदार किया। अज़ीज़ तलबा, तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि ए रब्बे कायनात, मुझे अमीरी हो या गरीबी किसी से कोई वास्ता नहीं। मेरी मंजिल क्या, मेरा ठिकाना क्या, मेरा रास्ता क्या, सब तेरी ज़ात ही है। हवाला शेर आप इसमें लिख सकते हैं, जचता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी, कमली में अपनी मगन रहता है गदा तेरा। यानी शायर कहता है कि जो लोग अल्लाह ताला से लो लगा लेते हैं और अल्लाह से इश्क करते हैं, उनको बादशाह का दिया हुआ लिबास भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ इल्लामा इकबाल की शायरी में फ़क्र व कनात व इस्तग़ना के जज्बे की पसंदीदगी का इजहार मिलता है। अज़ीज़ तलबा, फ़क्र दीन की असल है और इल्लामा इकबाल की शायरी में अक्सर व बेशतर दीन से मोहब्बत और अमल का जज्बा मिलता है। फ़क्र व को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अख्तियार फरमाया और बेहद पसंद फरमाया। हदीस मुबारका है, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। चुनाचे इकबाल के यहाँ भी फ़क्र व क़नात का जज्बा मौजूद है। शायर कहता है कि उसके दिल में अमीरों और वज़ीरों के लिए कोई जगह नहीं। मुराद ये है कि शायर को दुनियावी जाहो जलाल, मालो दौलत, ऐशो इशरत से कोई तल्लक और चाहत नहीं। इकबाल फरमाते हैं, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस बात का यहाँ ज़िक्र है कि जो लोग अल्लाह को पहचान लेते हैं उन्हें दुनिया की लज्जतों से कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वो दीदारे इलाही की आरज़ू में हर वक्त बेकरार रहते हैं और उनके लिए दुनियावी मालो दौलत बेमानी हो जाते हैं और वो दुनिया की हर चीज़ पर अल्लाह ताला की ज़ात को तरजीह देते हैं। हवाला शेर है, उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बस रहा हो जिनके जलाल तेरा। यानी ये शेर भी इश्क़ इलाही की मिसाल है। एक और शेर भी आप यहाँ लिख सकते हैं हवाला शेर के तौर पर, खुशा वो दिल के जिसमें हो आरज़ू तेरी, खुशा वो दिमाग जिसे ताज़ा रखे बू तेरी। दुआ का पांचवा शेर है, तुझसे गरीबा मेरा मतलाए सुबह नशूर, तुझसे मेरे सीने में आतिशे अल्लाहू। तशरीह करने से पहले मुश्किल अल्फाज के मानी समझेंगे। मतला होता है तलू होने की जगह, सुबह नशूर योम हिसाब यानी क़यामत के रोज़ की सुबह। आतिशे अल्लाहू से मुराद इश्क़ हकीकी की आग है। तशरीह करने से पहले इल्लामा इकबाल के तारुफ़ के हवाले से जो पैराग्राफ आपने पहले अशार की तशरीह करते वक़्त लिखा वो जहाँ दोबारा से लिखेंगे। यानी शायर का तारुफ़ लिखना ज़रूरी है, उसके बाद शेर की तशरीह शुरू करेंगे।
علامہ محمد اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے اندر عشق حقیقی کے شعلے بھڑکنے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ یعنی قلب چاہت الہی سے معمور ہے اور اس محبت میں وہ تمازت اور روشنی ہے جو روز قیامت کی صبح روشنی اور حرارت ہوگی۔ وہ شکر ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو اپنے عشق کی آگ سے روشن کیا۔ یہاں بھی شاعر اپنے شعر میں صنعت مبالغہ سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آگ قیامت کے روز بھڑکنے والی آگ سے کم نہیں، کہ جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ بھڑک رہی ہے، یعنی عشق کی وجہ سے جو آگ بھڑک رہی ہے، انہوں نے اس آگ کو قیامت کے روز بھڑکنے والی آگ سے تشبیہ دی ہے اور صنعت مبالغہ سے کام لے کر بات کو بڑھا چڑھا کر خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے اور میرے دل کو اسی سے سرور ملتا ہے۔ حوالہ شعر ہے، میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل کا پر نور ہونا غالباً اسی وجہ سے ہے کہ میرا دل ہر وقت اللہ کی حرارت کی آماجگاہ یعنی رہنے کی جگہ بنا ہوا ہے اور میرا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے معطر رہتا ہے۔ یہاں حوالہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں، دونوں جہاں کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرے میں آتش اللہ کی ترکیب استعمال کی گئی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ خدا کا عشق اور خدا کا ذکر مومن کے دل کو آگ کی طرح تپا کر کندن بنا دیتا ہے۔ جس طرح خام مٹی کو جب پکایا جاتا ہے تو وہ تپ کر کسی خاص شکل میں ڈھل جاتی ہے، بالکل اسی طرح آتش اللہ یعنی اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت قلب انسانی اور وجود انسانی کو محبت الہی کی آگ اور تپش عطا کرتی ہے اور قلب انسانی اور جسم کو خدا کی محبت کے پیکر میں ڈھال دیتی ہے۔ حوالہ شعر یہاں لکھ سکتے ہیں، عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔